अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेमन प्लांट के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, जो कि मैंने अपने घर पे तकरीबन 2 साल पहले ला के लगाया था गमले में। उसकी तमाम आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसकी फ्रूटिंग आपको दिखाऊंगा और आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि एक छोटे से गमले में इतनी ज़्यादा ग्रोथ और फ्रूटिंग है इसकी। ये आप ये देखें, एक एक गुच्छे पे एट ए टाइम 4 इकट्ठे लगे हुए हैं। सिर्फ़ एक शाख पे 8, 10, 15 इस तरह पीस लगे हुए हैं। और ये सैकड़ों में है। एक गमले में इतना होना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसकी अच्छी केयर करते हैं और अगर आप बिगिनर भी हैं तब भी आप अगर वीडियो देख के उसके हिसाब से जैसे मैं बताऊं इसकी केयर करते हैं तो आप इससे ज़रूर ये अच्छी सी फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये देखें, ये एक छोटी सी शाख है जिस पे 5 इकट्ठे लगे हुए हैं माशाल्लाह, और इनका साइज़ भी बड़ा अच्छा हो चुका है और तकरीबन 1 महीने तक ये पक के येलो भी हो जाएंगे। तो चलें आपको सारी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये मैंने एक इसका गमला बनवाया था, आप इसका साइज़ देख लें। ये इस तरह 12 इंच है और इस तरह 18 इंच है। और ये जब मैंने मिट्टी तैयार की थी इसमें 25% डीकम्पोज़ हुआ गाय का गोबर डाला था मैंने, अच्छे तरीके से मिट्टी में मिक्स किया था। और इस प्लांट को जब मैं लेके आया था घर तो मैंने इसे तकरीबन 1 हफ़्ता शिफ्ट नहीं किया था, बल्कि नर्सरी से लाने के बाद ग्राफ्टेड प्लांट में लेके आया था। नर्सरी से लाने के बाद 1 हफ़्ते तक इसे मैंने इसमें शिफ्ट नहीं किया था, बल्कि मिट्टी को अच्छे तरीके से तैयार करके इसको पानी देता रहा था। और ये आपका सबसे पहले मैं आपको इसको ग्राफ्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका ग्राफ्ट है जो कि पहले बहुत ज़्यादा इस पे डोरी लपेटी हुई थी। इसको आपस में कट करके इन्होंने, ये इसका रूट प्लांट था और ये जो है फ्रूटिंग वाला था पीस, जिसको इन्होंने यहाँ से कट करके इसके साथ पेवन किया हुआ था, जिसको बाद में मैंने इसकी डोरी को जब ये मज़बूत हो गया तो मैंने उतार दिया। और अब ये इतना भी मोटा नहीं हुआ, अगर देखा जाए तो ये ऐसे अगर देखा जाए तो 1.5 इंच मोटाई से ज़्यादा इसका तना नहीं है। इसके बावजूद सैकड़ों इस पे लेमन लगने का मतलब यही है कि इसकी अच्छी अगर आप देखभाल करेंगे, इसको अच्छा आप अपना सूरज की रोशनी में रखेंगे तो आप इससे गमलों में भी सैकड़ों क्या हज़ारों में भी फ्रूटिंग ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं। आप देखेंगे यकीनन आपको बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। इस पे सैकड़ों की तादाद में है और ये फुल भरा हुआ है इस तरह के अपने वज़न से। इसकी शाखें ये देखें लटक रही हैं, अभी इनका साइज़ बड़ा होना रहता है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, जब भी आपने लेके आना है इस वीडियो के देखते साथ ही आपको यकीनन बहुत दिल में जज्बा भी होगा और ख़ुशी भी होगी इस प्लांट को देख के। तो आप ज़रूर, मेरी उम्मीद है आपने घर में लेके आएंगे। तो आपने जब भी इसे लाना है तो जैसे कि मैंने बताया कि आपने 25% डीकम्पोज़ हुआ, अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप किसी भी नर्सरी से खाद का पैकेट बना हुआ था, आप एक पैकेट लेके उसको गमले की मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर 1 हफ़्ते बाद आपने वो वाला प्लांट जो ग्राफ्ट हुआ है उसको लगाना है। उसके बाद आपने हर महीने से 1.5 महीने के बाद इसको आपने खाद आप पैकेट वाली ले आएँ जिसमें डीकम्पोज़ हुआ। उन्होंने नर्सरी वालों ने ख़ुद भी रखा होता है। अगर आपको शहर के इस एरिया में नहीं मिल सकता आपको गोबर वगैरह गला सड़ा, तो आप एक पैकेट लेके रख लें, उसको 2-3 चम्मच, ज़्यादा नहीं, अच्छे तरीके से मिट्टी की गोडी करके 20 से 25 दिन के वक्फे से इसमें अच्छे तरीके से सारे को गोडी करके इसमें मिलाते रहें। हर महीने आपने उसको थोड़ी थोड़ी देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि छोटा पौधा होता है और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तकरीबन 2 से 3 चम्मच 20 से 25 दिन बाद, लेकिन देने आपने रेगुलर हैं। जब आप इसकी रेगुलर केयर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे ही ग्रोथ करेगा। कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है ये आप ये वाली खाद बनाएं, इस तरह दें, ये करें, वो करें। इतना लंबा मैंने इस पर कोई मेहनत की नहीं, इसके बावजूद मैंने इस पर सैकड़ों की तादाद में लेमन ले ली हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप NPK डालें, DAP डालें,
आप ये लिक्विड तैयार करें। मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और आपको रिज़ल्ट सामने दिखा रहा हूँ। लंबे अगर आप चक्रों में नहीं पढ़ सकते तो बड़ा आसानी से आपको हर नर्सरी पर आपको पैकेटों में खाद बनी मिल जाती है, तो वो आपका पूरे साल ख़त्म नहीं होगी। अगर आप इस प्लांट को देते रहेंगे 20-25 दिन के वक्फे से 2 चम्मच 20 मिलीग्राम बनता है, तो ये आप उसका रिज़ल्ट देख लें। और दूसरी सबसे अच्छी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गमले में जो अगर लगा हुआ है आपने इसकी केयर बच्चों की तरह करनी है। ये याद रखना है, जिस तरह छोटे बच्चों को आप अच्छी खुराक देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो वो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसी तरह आपने अपने बच्चों की तरह इनकी देखभाल करनी है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और दूसरे नंबर पर सर्दियों में आपने इसको पानी तब देना है, गमले में लगा हुआ है, आप बेशक सर्दियों में एक दिन छोड़ के इसको पानी दे सकते हैं, ठीक है, और इसकी हफ्ते 2 हफ्ते बाद थोड़ी सी गोडी काट दें और एक दिन छोड़ के भी आप इसको पानी दें। जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपने इसे पानी देना। और सर्दियों में गर्मियों में आप इसको सुबह शाम पानी भी दे सकते हैं, उस सूरत में जब वो पानी खुश्क हो चुका हो। ये ना हो कि वो इसी तरह नमी में हो। आज तो बारिश हुई है, इस वजह से ये नमी में है, मैंने पानी दिया ही नहीं था, तो बारिश काफ़ी अच्छी हो गई है। तो आपने जब ये गर्मियों में भी ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए तो तब आपने उसे पानी देना है। ये नहीं है कि वो गीली है, गीली पे पानी देते जाएं, उसकी जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं, ठीक है। ज़्यादा पानी देना भी ख़तरनाक है, और बहुत कम भी पानी नहीं देना कि जिससे पत्ते बिल्कुल मुरझाने लग जाएं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, पानी देने के अलावा आपने इसकी खाद का ख्याल रखना है, और इसके अलावा इसकी सूरज की रोशनी का ख्याल करना है। ये जब मैंने लगाया है ओपन एरिया में, छत के ऊपर लगाया हुआ है, इसको सूरज की रोशनी सुबह जब सूरज तुलू होता है उस वक़्त से ले के तकरीबन दोपहर के 3 बजे तक होती है। साइड ये हमारी दीवार है, सूरज इसकी ओट में हो जाता है 3 बजे के बाद, बिल्डिंग बनी हुई है साथ, तो इसको पूरे दिन की अच्छी सी धूप लग जाती है जितनी लगनी होती है, और इसलिए इस पर बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग हुई है। और जब इस पे मार्च अप्रैल में फूल लगने लगते हैं, उस वक्त आपने ये याद रखना है, उसको पानी देने की मकदार कम कर देनी चाहिए। अगर ज़्यादा पानी देंगे फूल गिरने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए आपने इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना, नॉर्मल पानी देना है, तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ अपनी करेगा। और जब फूल लगने के बाद ये फ्रूट बन रहा होता है, बिल्कुल वो छोटे छोटे इतने साइज़ के होते हैं, तो उस वक्त भी आपने ये याद रखना है 15-20 दिन के वक्फे से उसको खाद देते रहना है, तो तब वो ग्रोथ करेंगे, उनका साइज़ भी बेहतर होगा। लेकिन अगर आप इसको खाद में थोड़ी कमी बेशी कर जाएंगे तो ज़ाहिर है उसने जो खाना है, इस पौधे ने जो अपनी खुराक लेनी है, खाना है, उसने उसी हिसाब से फ्रूट देना ना। तो ये बहुत सिंपल सी टिप्स हैं, आसानी से लगाने वाला बिगिनर भी, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी लगा सकता है, और ये उसी वक्त रिज़ल्ट देता है, ये आपको गारंटी है। जिस तरह कुछ आम के प्लांट हो गए और कुछ प्लांट इस तरह, बहुत सारे प्लांट हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता, लेकिन ये है कि आपके हर घर की ज़रूरत है, ये अपने घर में ज़रूर लगाएँ। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।